अब हम बात करेंगे 2001 में शुरू हुई इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की। 1500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। देश में एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी है। इसके पास किसानों के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज मौजूद है। नतीजों पर बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर नतीजे अच्छे रहे। आय 20% बढ़ी है, 700 करोड़ पर आई है और मुनाफा 18% बढ़कर 53 करोड़ पर आया। हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। नंबर्स पर और आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके जो ये अच्छे नंबर्स आए हैं, पहले तो सर इन पे मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। किस और किन फैक्टर्स ने ग्रोथ को ड्राइव किया और क्या ये सस्टेनेबल दिख रहे हैं आगे नंबर्स? देखिए, इंडस्ट्री आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग रहती है और जब उस प्लानिंग पे स्ट्रेटेजी पे काम होता है तभी आप मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हैं और उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं ग्रोथ को। तो हम कोविड के दौरान हमने देखा कि इंटरनेशनली बहुत जबरदस्त डिमांड था और बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे थे। उस बढ़े प्राइसेस पर भी बहुत इंटरनेशनल डिमांड था और डोमेस्टिक मार्केट में भी एक रीजनेबल डिमांड था। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो पिछले एक साल से हमने लगातार मार्केट की गिरावट देखी और मार्केट के अंदर एकदम से फ्लड आ गया चीजों का, मार्केट गिर गया और ऐसा सबको लगने लगा कि एल नीनो ईयर है, क्या एग्रोकेमिकल पूरी तरीके से क्रैश हो जाएंगे और केमिकल मार्केट का क्या फ्यूचर रहेगा। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है हमारे देश में और दुनिया में भी जो सिनेरियो बन रहा है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जिसको दुनिया में आने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आज चाइना +1, यूरोप +1 टाइप की स्ट्रेटेजी है। इसका मतलब इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल मार्केट्स में जाने के लिए और उस पर हम एक एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि आज देशों के पास दुनिया के करेंसी नहीं है, उनके पास करेंसी क्राइसिस है, पैसा नहीं है, ओल्ड स्टॉक्स हैं हायर वैल्यू के, जिसको निकालने में थोड़ा समय लगा रहे हैं और उनके यहाँ सूखा ज्यादा है। लेकिन जब हम इंडिया की पोजीशन देखते हैं तो इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इंडिया में हालांकि 2 मेजर महीनों में बरसात नहीं रही। अगस्त के महीने में बरसात नहीं हुई जिससे कि हमारे पूरे देश के अंदर इम्पैक्ट आया। अक्टूबर के महीने में बरसात नहीं हुई जिससे कि सदर्न और सेंट्रल इंडिया के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट रहा। लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है। और ये अच्छा क्यों चल पा रहा है डोमेस्टिक मार्केट? क्योंकि जो आईएल की स्ट्रेटेजी थी वो बहुत डिफरेंट थी। वो कंटिन्यूअसली हम लोग नए प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज को लेके आज जा रहे हैं बाजार के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक है। इंडिया में उनके टेक्निकल बना के उनके फॉर्मुलेशंस मार्केट के अंदर दे रहे हैं, मार्केट के अंदर नए सॉल्यूशंस दे रहे हैं मिक्सचर प्रोडक्ट्स के तौर पर, जिससे कि किसान को एक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एक साइनर्जी मिले, एक इम्पैक्ट मिले और वो प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट किए। उसके अलावा निसान जो हमारा जापानीज कोलैबोरेशन है उसके माध्यम से भी कुछ प्रोडक्ट्स हमने डाले और इस सब में जबरदस्त सक्सेस कंपनी को मिल रहा है। ओके तो ओवरऑल जी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, फेयर इनफ। तो आगे आउटलुक आप अच्छा ही बता रहे हैं। मार्जिन्स पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आपने जस्ट अबाउट मेंटेन किए हैं 11.8% पर, स्टेबल है मार्जिन्स। क्या लग रहा है आगे मार्जिन यहाँ से बेहतर हो पाएंगे? और रॉ मटेरियल प्राइसेस की भी जो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो क्या आउटलुक है मार्जिन्स को लेकर गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से मार्जिन्स ग्रो होंगे। जनरली हमारा फर्स्ट हाफ मेन हाफ रहता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमारे नए प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा किया जिससे मुनाफा और ज्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए था। लेकिन वहां हमारे पास इन्वेंट्री का प्रेशर था। पास्ट में हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा थी जिसको हमने 250 करोड़ से भी ज्यादा से कम किया है और जो 850 करोड़ की मेरे पास मार्च एंड में इन्वेंट्री थी, उस इन्वेंट्री का लेवल मैं 600 करोड़ से नीचे लेके आ पाया हूँ बहुत सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि हमने जो पुरानी इन्वेंट्रीज थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब मेरे पास जो इन्वेंट्री है, नई इन्वेंट्री है और जो उसके लॉसेस थे उसने इंपैक्ट किया जिसकी वजह से मार्जिन नहीं बढ़ पाए। लेकिन सेकेंड हाफ में भी हम बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स लॉन्च करने वाले हैं। कुछ 2 हम वीट हर्बिसाइड्स लॉन्च कर रहे हैं, शुगर केन हर्बिसाइड लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ साथ 2 इंसेक्टिसाइड्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि शुगर केन के लिए खास तौर पे रहेंगे और बेसल इंसेक्टिसाइड रहेंगे। उसके अलावा हम लोग 2 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जबरदस्त पाइपलाइन है चीजों की जो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में देंगे और जो कंपनी को सपोर्ट करेगा। और इस पाइपलाइन के साथ साथ हम टेल कटिंग के काम पे भी कर रहे हैं। टेल कटिंग क्या है कि जो प्रोडक्ट रेड रेस में आ चुके हैं, जो प्रोडक्ट ओल्ड जेनरिक्स हैं जिसमें चाइना से टफ कंपटीशन है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम धीरे धीरे अपने रेंज से बाहर निकालते जा रहे हैं जिससे लॉस ना आए और जो आगे आने वाली नई टेक्नोलॉजी है जो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे और ना ही सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि किसान के लिए भी। आप रैशनलाइज कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी
जो ज़रूरत है उसको देखते हुए मार्जिन यहाँ बेहतर हों प्रोडक्ट्स पर, वो फोकस रहेगा। क्विकली और आखिरी सवाल सर, आपने ऑफकोर्स नए प्रोडक्ट्स उसके लॉन्चेस के बारे में एक रोबस्ट पाइपलाइन तो हमें बताई, बट एक्सपोर्ट मार्केट्स पर क्या व्यू है सर? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर कुछ रिकवरी दिख रही है? क्योंकि वो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से वहाँ दिक्कतें हैं। डिमांड आउटलुक वहाँ कैसा है? देखिए, थोड़ा टफ सिचुएशन चल रहा है अभी। डिमांड थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा पेमेंट्स के प्रेशर है। इनकी जो रेटिंग है सभी कंट्रीज की, वो बहुत डाउनग्रेड की है इंडियन जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमने इनिशियली 200 करोड़ का एक्सपोर्ट प्लान किया था, बाद में उसको 150 करोड़ तक ले आए थे, लेकिन हम 90% प्लस माइनस तक इसको अचीव कर पाएंगे। जनरली हमारे एक्सपोर्ट सेकेंड हाफ में अच्छे रहते हैं फर्स्ट हाफ से, तो ये हमारा एक्सपोर्ट भी हमें सपोर्ट करेगा। अपने नंबर को हम मेंटेन करेंगे और इन सभी कंट्रीज में हमारे और नए रजिस्ट्रेशंस भी एक्सपेक्टेड है, तो फ्यूचर आउटलुक मैं बोलूंगा कि और अच्छा रहेगा। ये साल एक रीजनेबल रिकवरी ईयर रहेगा श्योर एक्सपोर्ट सर। मार्केट। ओके, तो आप ओवरऑल 150 करोड़ के करीब इसको इस साल एक्सपोर्ट को क्लोज करेंगे। ओके, फेयर इनफ। तो मार्केट में अच्छी बॉयंसी दिख रही है और ओवरऑल ऑफ कोर्स डोमेस्टिक में तो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके का प्रदर्शन रहा इस बार और आगे क्या है आउटलुक। वेल, ये थे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ बातचीत करते हुए।